आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घनाभ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे घनाभ क्या होता है, घनाभ का आयतन, लंबाई, चौड़ाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण कैसे निकाला जाता है, इन सब की चर्चाएं इस वीडियो में होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम पूरी तरह से मजबूत हो जाए और आपको कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में प्रॉब्लम ना हो, तो आप हमारे सभी वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको हम देखते हैं। देखिए आपके सामने एक घनाभ बना हुआ है। इस घनाभ में खास बात क्या होती है कि ये आयताकार होता है और जो घन होता है वो वर्गाकार होता है। मतलब कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और जो वर्ग होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और उसमें घन में क्या होता है कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, लेकिन इसमें सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी विमाएं समान नहीं होती, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान नहीं होती, इसलिए इसमें यल इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमको घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन, तो क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, यल बी एच कर सकते हो। घनाभ का आयतन हमको निकालना है तो यल इंटू बी इंटू एच निकाल, मतलब गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रोथ, एच मतलब हाइट। लेंथ लंबाई, ब्रोथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई। ठीक है, इसी से संबंधित एक चीज़ और पूछता है, कहता है कि जैसे कमरा उसमें हवा भर जाए या फिर कुछ और हो जाए तो उसका आयतन बताइए। तो कमरे में भरी हवा का आयतन निकालने के लिए आपको यही सूत्र लगाना पड़ेगा। आप चाहो तो लिख सकते हो, कमरे में भरी हवा का आयतन के लिए यही फार्मूला यूज होता है, यल बी एच, यल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें की एक चीज़ और क्या बनती है, कहता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पहला फार्मूला। दूसरा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई यल इंटू बी, फिर बी एच प्लस एच यल, यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है। सवाल अधिकतर इसमें पूछी जाती है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें भुजा दिया रहेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा। एक चीज़ इसमें से और क्या पूछा जाता है वो है घनाभ का विकर्ण। कभी कभी विकर्ण, जैसे ये यहाँ से इसको मिला दो तो ये कहेगा ये विकर्ण है, ये इसी की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो विकर्ण निकालने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का, फार्मूले को आप नोट करते चलिए, विकर्ण बराबर क्या होगा, रूट में लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। यानी कि लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, ऊंचाई की स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर निकालने के बाद जोड़ के उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, विकर्ण निकलेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, उसी चीज़ को लिखेंगे, वो लास्ट पॉइंट है। जैसे कभी कभी आता है संदूक रहे उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप उसको भी लिख लीजिए, संदूक का क्षेत्रफल, संदूक का क्षेत्रफल। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। संदूक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, संदूक का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 इंटू यल प्लस बी, यानी परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यल इंटू बी। ध्यान रखना, क्या संदूक का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो परिमाप यानी 2 इंटू यल प्लस बी इंटू एच करेंगे प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको भी हम जोड़ लेंगे गुणा करके। ठीक है, तो इससे हमारा जो संदूक होगा उसका आयतन निकल जाएगा। बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखना। अब इसमें कि हम एक सवाल देखते हैं जिसमें सभी चीज़ को निकालना रहे, उसके बाद फिर हम ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, एक घनाभ की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है, तो घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। फर्स्ट क्या निकालेंगे, आयतन। घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, यल इंटू बी इंटू एच। तो यल कितना है, 2 है, गुणे बी कितना है, 3 है, एच कितना 5 है, 2 3 6 5 30 मीटर क्यूब, 30 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या गया, घनाभ का आयतन आ गया। बस कमरे में भरी हवा का आयतन पूछेगा तो यही सेम यही चीज़, यल इंटू बी इंटू एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, सेकेंड क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यल बी बी एच एच यल। अब ध्यान दीजिए, यल हमारा कितना है, 2 है, बी हमारा कितना है, 3 है,
बी कितना है 3 है, एच कितना है 5 है, एच कितना है 5 है, एल कितना है 2 है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 गुणे इसको जोड़िए 15 10 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, ठीक है। या 15 6 21 10 31, 31 दूना कितना हो गया 62 मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया 62 मीटर स्क्वायर। ये किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 62 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है, प्रति नहीं 62 मीटर स्क्वायर। हमको एक चीज़ और पूछा है विकर्ण निकालने को। अब विकर्ण बताना है तो विकर्ण के लिए हमारा फार्मूला रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। आप लगा सकते हो, चलिए हम इसको इरेज करके लगाते हैं। देखिए नंबर 3 क्या पूछा है विकर्ण। तो विकर्ण के लिए हमारा जो फार्मूला बना है रूट क्या कर रहा है लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। तो लंबाई कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। जोड़ेंगे 9 4 13, 13 5 18 की 8, ठीक है। और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। 38 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, रूट 38 मीटर कर देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 38 19 दूना 38, 2 गुणे 19 आएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या चीज़ देखें कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कमरे में भरी हवा का आयतन पूछेगा, यही लगाना है आपको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, इसको ध्यान से पढ़ लेना। घनाभ का विकर्ण रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। और संदूक का क्षेत्रफल पूछेगा तो परिमाप गुणे ऊंचाई प्लस L × B, यानी कि 2 × L प्लस B × H प्लस L × B, ठीक है। यह ध्यान रखना है, इस टाइप की सवाल आपको जरूर मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर की सवाल स्टार्ट हो जाएगी, और ध्यान से पढ़ना। अगर आपने फिर पूछा कमेंट करके सर हमको ये चीज़ दिक्कत है, ये चीज़, तो समझ लीजिए कि सामने होता तो क्या होता। लेकिन अगर आप पूरा फुल वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको गारंटी है कि कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी चलिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।